तो स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली ज्ञान पर। आज है 13 अक्टूबर 2020 और 13 अक्टूबर 2020 से रिलेटेड करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम आज वीडियो में डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। आइए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स का वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोवैक्स पहल में शामिल होने की घोषणा की है? तो हाल ही में चीन ने कोवैक्स पहल में शामिल होने की घोषणा की है। ये कोवैक्स पहल है क्या? तो कोवैक्स पहल ये जो है 2021 तक कोविड-19 टीकों की 2 बिलियन खुराक की आपूर्ति कराने के लिए कोवैक्स पहल शुरू की गई है। किस लिए शुरू करी है? 2021 तक जो कोविड-19 हुआ है उसके टीकों की 2 बिलियन खुराक की आपूर्ति कराने के लिए कोवैक्स पहल शुरू की गई है। इसमें अब तक 150 से ज़्यादा देश जुड़ चुके हैं, लेकिन इसमें रूस और अमेरिका जो है अभी तक नहीं जुड़े हैं और चीन अभी इसमें जुड़ा है। यहाँ पे चीन का नाम आया तो हम चीन के बारे में जान लेते हैं। चीन की राजधानी है बीजिंग, चीन की करेंसी है रेनमिनबी और चीन के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं शी जिनपिंग। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कुवैत के नए क्राउन प्रिंस कौन बने हैं? तो हाल ही में कुवैत के नए क्राउन प्रिंस बने हैं शेख मसाल अल सबा। जो इससे पहले जो कुवैत के जो नए क्राउन प्रिंस बने हैं, इनसे पहले जो प्रिंस थे उनकी मृत्यु हो गई है, तो उनके इसके बाद शेख मसाल अल सबा इन्हें जो है कुवैत का नया क्राउन प्रिंस बनाया गया है। यहाँ पे कुवैत का नाम आया तो हम कुवैत के बारे में जान लेते हैं। कुवैत की जो राजधानी है वो है कुवैत सिटी, कुवैत की जो करेंसी है वो है कुवैती दीनार। प्रधानमंत्री हैं सबा खालिद अल सबा। कौन है प्रधानमंत्री? सबा खालिद अल सबा। और जो अदर ऑप्शन है जो इसमें दिए हुए हैं उन्हें भी हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि बिसर अल खजाबने हैं, तो ये अभी हाल ही में जॉर्डन के प्रधानमंत्री बने हैं। और चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो हैं ये अभी हाल ही में सूरीनाम के राष्ट्रपति बने हैं। तो इसको से हमें इतनी जानकारी मिलती है। आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिंत्रा का पहला डिजिटल ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में मिंत्रा का पहला डिजिटल ब्रांड एम्बेसडर भुवम बाम को नियुक्त किया है। किसे नियुक्त किया गया है? भुवम बाम को मिंत्रा का पहला डिजिटल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो यहाँ पे अदर ऑप्शन भी दिए हुए हैं, इन्हें भी हम देख लेते हैं, जैसे कि क्यारा आडवाणी जो है मिंत्रा की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई थी अभी हाल ही में। और दिशा पाटनी है वो मिंत्रा की ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई थी अभी कुछ दिनों पहले। तो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, इनमें आप कन्फ्यूज मत होना। जो मिंत्रा की जो ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई थी वो बनाई गई थी क्यारा आडवाणी, और मिंत्रा के जो अभी डिजिटल ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं भुवम बाम, और मिंत्रा की ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर जो बनाई गई थी वो बनाई गई थी दिशा पाटनी। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश 2024 तक अपना पहला चंद्र रोवर लॉन्च करेगा? तो यूएई 2024 तक अपना पहला चंद्र रोवर लॉन्च करेगा। तो यहाँ पर यूएई का नाम आया है तो हम यूएई के बारे में जान लेते हैं। यूएई की राजधानी है अबू धाबी, करेंसी है दिरहम और प्रेसिडेंट है यहाँ के खलीफा बिन जयाद अल नयान। कौन है? खलीफा बिन जयाद अल नयान। और जो यूएई है जो पितृत्व अवकाश प्रदान करने वाली पहली अरब कंट्री बनी है। मातृत्व अवकाश तो कई सारी कंट्री प्रदान करते हैं, लेकिन जो पितृत्व अवकाश प्रदान करने वाली पहली अरब कंट्री बनी है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स। यहाँ पे अदर ऑप्शन दिए हुए हैं, उन्हें भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि नेपाल है, तो नेपाल को अभी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर हमारे देश भारत ने 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें तोहफे में दी हैं। और जो चाइना है, चाइना जो है दुनिया का पहला खनन रोबोट लॉन्च करने वाला देश बनेगा। तो ये जो दुनिया का पहला खनन रोबोट लॉन्च करने वाला देश कौन बनेगा? चाइना बनेगा। तो 2024 तक अपना पहला चंद्र रोवर लॉन्च कौन करेगा? यूएई। तो इस क्वेश्चन का आंसर है यूएई। आइए बढ़ते हैं अपने अगले उस तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बापू द अनफॉरगेटेबल नामक पुस्तक किसने लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने। गांधी जयंती थी हमारी 2 अक्टूबर को, तो महात्मा गांधी की 151वीं जयंती के अवसर पर बापू द अनफॉरगेटेबल नामक पुस्तक को हमारे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने लॉन्च किया है। तो इसको सब इतनी जानकारी मिलती है। आइए देखने अपना हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े ऑक्सीजन उत्पाद संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े ऑक्सीजन संयंत्र का उद्घाटन गाजियाबाद में किया गया है। तो गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। तो यहाँ पे अदर ऑप्शन दिए हैं, उन्हें भी हम देख लेते हैं। जैसे कि नोएडा है, तो नोएडा में जो है भारत का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है
जिसका नाम है जेवर एयरपोर्ट है, जेवर में है लेकिन उसका नाम रखा जाएगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और नोएडा में ही जो है हमारी देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनने वाली है, जिसकी घोषणा अभी कुछ दिनों पहले ही योगी आदित्यनाथ ने की थी। और सहारनपुर, तो सहारनपुर में जो है कुछ दिनों पहले ही एटीएम मास्क मशीन लगाई गई थी, जिससे कि 5 रुपये में एक मास्क मिलेगा। 5 रुपये का सिक्का डालोगे तो आपको एक वहाँ से मास्क मिलेगा। तो एटीएम मास्क मशीन लगाई गई थी सहारनपुर में। और उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े ऑक्सीजन उत्पाद संयंत्र का उद्घाटन गाजियाबाद में किया गया। तो इसका आंसर है गाजियाबाद। आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ई समर्पित ऑनलाइन ई संजीवनी ओपीडी योजना की शुरुआत की है? तो ये शुरू की है हमारे राज्य गुजरात ने। तो गुजरात राज्य ने ई समर्पित ऑनलाइन ई संजीवनी ओपीडी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत होगा क्या? इसके अंतर्गत जो है मरीजों के घर पर जो आम बीमारियां होती हैं, खांसी, जुकाम, बुखार वगैरह जो आम बीमारियां हैं, उनके लिए ऑनलाइन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा सकेंगे। तो इसके द्वारा जो मरीजों के घर पर ही आम बीमारियों के लिए ऑनलाइन सुविधा जो चिकित्सा सुविधा है ऑनलाइन वो उपलब्ध कराई जा सकेगी। तो यहाँ पे गुजरात का नाम आया तो हम गुजरात के बारे में जान लेते हैं। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी, गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात का जो गठन हुआ था, मतलब गुजरात की जो स्थापना हुई थी राज्य की, गुजरात राज्य बना था 1960 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है गुजरात। आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की राजधानी में कोरोना वायरस की वजह से नाइट कर्फ्यू लगाया गया है? वहाँ पे जो है नाइट में जो जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं, जितने भी मॉल्स वगैरह खुलते हैं, जितने भी आम ट्रैफिक वगैरह चलता है, वो सब नाइट में कुछ नहीं होगा। तो पूरा नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। ये लगाया गया है जर्मनी में। जर्मनी की जो राजधानी है बर्लिन, उसमें जो है नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। यहाँ पर जर्मनी का नाम आया तो हम जर्मनी के बारे में जान लेते हैं। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, करेंसी है यूरो, प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर। इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने देश भर में अपने ग्राहकों को 24/7 रोड साइड असिस्टेंट प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है हीरो मोटर कॉर्प ने। तो हीरो मोटर कॉर्प ने जो है 24/7 रोड साइड असिस्टेंट प्रदान करने की, मतलब 24 घंटे 7 दिन रोड साइड असिस्टेंट प्रदान करने की घोषणा की है हीरो मोटर कॉर्प ने। और इसमें 350 रुपये लिए जाएंगे। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। ये देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पेमेंट बैंक के द्वारा मानव एटीएम शुरू किया गया है? तो मानव एटीएम शुरू किया गया फिनो पेमेंट बैंक के द्वारा। जो मानव एटीएम है उसमें होगा क्या? इससे जो है बैंक से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में मदद करेगा। तो बैंक से रिलेटेड आपकी जो भी प्रॉब्लम है, एक्टिविटीज़ हैं, जो भी आप करना चाहते हो, तो आप उस एटीएम से कर सकते हो। तो इस चीज़ में आपकी मदद करेगा। और ये कहाँ पे लगाया गया? सबसे पहले विशाखापट्टनम में लगाया गया फिनो पेमेंट बैंक के द्वारा। अब फिनो पेमेंट बैंक का नाम आया तो हम फिनो पेमेंट बैंक के बारे में जान लेते हैं। जो फिनो पेमेंट बैंक है उसकी स्थापना हुई थी 2006 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में और सीईओ हैं ऋषि गुप्ता। आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो पेमेंट बैंक होती हैं और जो हमारी नॉर्मल बैंक होती हैं उनमें डिफरेंस क्या होता है। जो पेमेंट बैंक होती हैं उनमें तो 1 लाख रुपए तक का ही लेन देन कर सकते हैं और वो कोई लोन नहीं दे सकते। लेकिन जो हमारी नॉर्मल और गवर्नमेंट बैंक होती हैं, नॉर्मल और गवर्नमेंट बैंक में अनलिमिटेड लेन देन कर सकते हैं और वहाँ से लोन भी ले सकते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है। इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अविनाश खुसिरकर का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो अविनाश खुसिरकर जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है वह एक मराठी अभिनेता थे। कौन थे? मराठी अभिनेता थे अविनाश खुसिरकर। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर योजना किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू की है? तो स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर योजना जो है असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने शुरू की है। तो इसमें किया क्या जाएगा? इस योजना के अंतर्गत जो है राज्य की आर्थिक रूप से वंचित जो महिलाएं हैं उन्हें सशक्त बनाने के लिए कार्य किया जाएगा। तो राज्य की जो आर्थिक रूप से वंचित है महिला, उन्हें सशक्त बनाने के लिए कार्य किया जाएगा। स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर योजना जो कि असम के राज्य के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा शुरू की गई है। यहाँ पर असम का नाम आया तो हम असम के बारे में जान लेते हैं। असम की राजधानी है दिसपुर असम की राजधानी हो गई। सीएम है सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर है जगदीश मुखी। असम में ही है काजीरंगा नेशनल पार्क। तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि एक सिंह वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, वो असम में है और यहीं पर जो है भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ देखा गया था। असम में मानस नेशनल पार्क है और असम में अभी हाल ही में धनवंतरी योजना भी शुरू की गई है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत प्रसार भारती ने नई कृषि प्रौद्योगिकी और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है प्रसार भारती ने इफ्को के साथ।
तो प्रसार भारती ने नई कृषि प्रौद्योगिकी और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए इफ्को के साथ समझौता किया है। तो अब इफ्को का नाम आया तो इफ्को की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉरपोरेटिव। क्या होती है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉरपोरेटिव। इफ्को की जो स्थापना है वो हुई थी 1967 में और इसकी जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली में। तो इसको तो समय इतनी जानकारी मिलती है। आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने अपने कर्मचारियों को स्थायी रूप से घर से काम करने का विकल्प दिया है? तो ये दिया है माइक्रोसॉफ्ट ने। तो माइक्रोसॉफ्ट ने जो अपने कर्मचारियों को स्थायी रूप से घर से काम करने का विकल्प दिया है। माइक्रोसॉफ्ट का नाम आया तो माइक्रोसॉफ्ट के बारे में जान लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की जो स्थापना है वो हुई थी 1975 में। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। इसके सीईओ हैं सत्य नडेला और इसके जो फाउंडर हैं वो हैं बिल गेट्स। कौन है फाउंडर? बिल गेट्स। इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रेंच ओपन पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है राफेल नडाल ने। स्पेन के राफेल नडाल ने सर्बिया के नोवाक जोकोविक को हराकर फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है और ये इनका 13वां फ्रेंच ओपन खिताब है। इन्होंने लगातार फ्रेंच ओपन जीते हैं। देखिए 2005 में जीता, 2006 में जीता, 2007 में जीता, 2008 में जीता, 2009 में नहीं जीता, फिर उसका 2010 में जीता, 2011 में जीता, 2012 में जीता, 2013 में जीता, 2014 में जीता और इन्होंने 15 और 16 में नहीं जीता है। फिर इन्होंने 2017, 18, 19 और ये 20 लगातार चौथी बार जीते हैं ये अब। तो इन्होंने 13वां फ्रेंच ओपन खिताब जीता है। लाल बजरी के मास्टर कहे जाते हैं, लाल बजरी कोर्ट पे ये मास्टर कहे जाते हैं। इन्होंने 13 फ्रेंच ओपन जीते हैं और इसी खिताब को जीतने के साथ इन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम टोटल जीत लिए हैं। इन्होंने रॉजर फेडरर की बराबरी कर ली है। तो इसको हमें इतनी जानकारी मिलती है। आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रेंच ओपन महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंच ओपन महिला वर्ग का खिताब जीता है हमारी पोलैंड की ईगा स्वेटेक ने। तो पोलैंड की ईगा स्वेटेक ने अमेरिका की सोफिया केनिन को हराया है। किसको हराया है? अमेरिका की सोफिया केनिन को हराकर महिला वर्ग का फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है और ये इनका पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। इन्होंने पहला ही ग्रैंड स्लैम जीता है ये और इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता है। ये पोलैंड की है ईगा स्वेटेक, जिन्होंने कि अमेरिका की सोफिया केनिन को हराया है। इसको जो समय इतनी जानकारी मिलती है। आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2020 का नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में किसे मिला है? तो 2020 का नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में जो है पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन दोनों को ही मिला है। तो पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन दोनों को जो है 2020 का अर्थशास्त्र का पुरस्कार मिला है। इसको समय जानकारी मिलती है। देखते अपना क्वेश्चन। तो हमारे क्वेश्चन आज के खत्म हो जाते हैं, लेकिन आज का जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला था वो हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? अवनी चतुर्वेदी, मिट्री अग्रवाल, शिवांगी सिंह या इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब आप मुझे कमेंट ऑप्शन में दीजिएगा और उसके बारे में डिटेल में लिखिएगा। और तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल डेली गन को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले करंट अफेयर्स के वीडियो आपको समय पर मिल सकें। और मैं आपसे कहूँगा कि आप इस वीडियो को अपने एक स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करें और प्लीज़ 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 हमारे चैनल डेली गन को सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।